गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। What is the meaning of money and what is the definition of money? मानव समाज के इतिहास में और आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। मुद्रा को अनेक दृष्टिकोणों से परिभाषित किया जा सकता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। जितनी भी मुद्रा की परिभाषाएं अब तक दी गई हैं, उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल अप्रोच। सबसे पहले हम परंपरागत अप्रोच के अनुसार मुद्रा की परिभाषाएं किस प्रकार से दी गई है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, परंपरागत दृष्टिकोण किसे कहते हैं, पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा को परिभाषित करने में उसके चलन और विनिमय के माध्यम के रूप में उसकी स्वीकृति पर अधिक बल दिया जाता है। और परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उनको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहली है कार्यात्मक या वर्णनात्मक परिभाषाएं यानी फंक्शनल और डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस। ये वे परिभाषाएं होती हैं जो मूलतः मुद्रा के कार्यों पर आधारित है और इनको हम कार्यात्मक या वर्णनात्मक परिभाषाएं भी कहते हैं। फ्रांसिस वॉकर, क्राउथर, कैंट, कोलबर्न, इन सब अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषाएं दी हैं। तो एक दो डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। जैसे जियोफ्री क्राउथर ने मुद्रा को इस प्रकार से परिभाषित किया है, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतया स्वीकृत होती है तथा साथ ही मूल्य के मापक और मूल्य संचयक के रूप में कार्य करती है। तो आप देख सकते हैं कि इस डेफिनेशन में जो है मुद्रा के कार्य पर जो है अधिक बल दिया गया है। दूसरी प्रकार की जो परिभाषाएं हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, वो है सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑन जनरल एक्सेप्टेंस बेसिस। सामान्य स्वीकृति देखिए मुद्रा की सर्वप्रथम, सर्वव्यापक और महत्वपूर्ण विशेषता है। इसलिए बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा देने में सामान्य स्वीकृति पर बल दिया है। इसमें किन किन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं आती हैं? रॉबर्टसन, सेलिगमैन और जीडीएच होल की। जैसे रॉबर्टसन ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं की कीमत चुकाने तथा व्यवसायिक दायित्वों के निपटारे में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। तो इस तरह से सामान्य स्वीकृति जब होती है मुद्रा की तो उसे हम मुद्रा कहते हैं। तीसरी प्रकार की जो डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं मुद्रा की, वो है वैधानिक परिभाषाएं, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस। वैधानिक दृष्टिकोण मुद्रा को परिभाषित करने का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। इसके अनुसार राज्य द्वारा घोषित कोई भी वस्तु मुद्रा होती है और इस मत का प्रतिपादन जो है वो जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर नैप ने किया था। और नैप के अनुसार मुद्रा क्या है? मुद्रा कोई भी वह वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा बन जाती है। दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट एज मनी, इट इज कॉल्ड मनी। अब देखिए परंपरागत जो दृष्टिकोण है, अभी हमने अलग अलग जो डेफिनेशंस परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो भी आती है वो हमने देखी। इसका अगर हम विश्लेषण करें तो परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित जो परिभाषाएं हैं, जितनी परिभाषाएं हैं, वो एक तरह से अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, एक पक्षीय है, वन साइडेड है और ये मुद्रा को समग्र रूप में परिभाषित करने में भी असमर्थ है। इन परिभाषाओं ने मुद्रा के अर्थ को या तो बहुत संकुचित कर दिया है या अधिक विस्तृत। इसलिए एक और सेट ऑफ डेफिनेशंस जो है मुद्रा के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दी हैं। और सेकंड, इस तरह अब हम जो मुद्रा का
को परिभाषित करने के प्रति जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, यानी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, मुद्रा के डेफिनेशंस के बारे में देखिए। व्यवहारवादी जो मौद्रिक अर्थशास्त्रियों के जो मतानुसार है, मुद्रा एक जटिल घटक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन जिसमें न केवल चलन इकाई बल्कि बैंकों के मांग निक्षेप, मियादी निक्षेप और अन्य विभिन्न वित्तीय संपत्तियां और राजकीय प्रलेख प्रतिभूतियां सभी इसमें सम्मिलित रहती है। यानी मनी में हम कैश तो लेते ही हैं, इसके अलावा बैंकों के जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, स्टेट प्रोनोट्स हैं, वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, प्रतिभूतियां हैं, डिबेंचर्स हैं, ये सारी चीजें मुद्रा में सम्मिलित की जाती हैं। और इसलिए ये जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है मुद्रा के प्रति, यह मुद्रा का समग्र दृष्टिकोण है। मैक्रो अप्रोच इसको हम कहते हैं मुद्रा की डेफिनेशंस के बारे में। और इसके अंतर्गत जो है चार व्यवहारिक दृष्टिकोण का जो विश्लेषण है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है संकुचित दृष्टिकोण, यानी नैरो अप्रोच। संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत मुद्रा में केवल चलन इकाई तथा मांग निक्षेप को ही सम्मिलित किया जाता है। ओनली करेंसी इन सर्कुलेशन और डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है शिकागो दृष्टिकोण, शिकागो अप्रोच। शिकागो अप्रोच के अनुसार जो है ये मिल्टन फ्रीडमैन ने और शिकागो विश्वविद्यालय के अन्य अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया। और इसके अंतर्गत मुद्रा में चलन इकाई तथा मांग निक्षेप के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों की जो मियादी निक्षेप है, बचत खाते की जो जमा राशियां हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है गुर्ले और शॉ का दृष्टिकोण, गुर्ले एंड शॉ अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा में चलन, मांग तथा मियादी निक्षेप की उसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं के ऐसे जमा निक्षेपों और दावों को भी सम्मिलित करते हैं जो भुगतानों के साधनों के स्थानापन्न हो सकते हैं। चौथा है केंद्रीय बैंक दृष्टिकोण। इसके अनुसार चलन तथा समस्त स्रोतों से प्राप्त साख को मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है। इसके अनुसार चलन, विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक बैंक निक्षेप तथा विभिन्न बैंकों द्वारा सचित साख के स्रोतों को मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है उसके अनुसार से हम क्या समझते हैं मुद्रा के बारे में। इसके अनुसार देखिए, मुद्रा का आशय उन समस्त वस्तुओं और संस्थाओं से है जो एक दी हुई आर्थिक प्रणाली में विभिन्न आर्थिक घटकों के बीच आर्थिक संवहन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आज हमने मुद्रा की परिभाषाओं को जानने का प्रयास किया। मुझे आशा है आप सबको मुद्रा क्या है, मुद्रा की परिभाषा क्या है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट, मुद्रा राज्य द्वारा घोषित वह चलन इकाई है जो मूल्य के मापक एवं संचय के साधन के रूप में तथा विनिमय के माध्यम तथा स्थगित दायित्वों के भुगतान के लिए एक आर्थिक प्रणाली में सामान्य रूप से स्वीकृत होती है। धन्यवाद।